और इस बीच खबर रांची से, जहां सीएम हेमंत सोरेन की समीक्षा बैठक शुरू हुई है। वित्त वर्ष 2025-26 की कई योजनाओं पर समीक्षा की जाएगी। कृषि, स्वास्थ्य समेत सभी विभागों की कर रहे हैं समीक्षा। समीक्षा बैठक में विभाग के कई अधिकारी मौजूद। वित्त वर्ष 2025-26 को लेकर के तैयारी, सीएम हेमंत सोरेन की समीक्षा बैठक शुरू हुई है और इसी को लेकर के वित्त वर्ष 2025-26 की कई योजनाओं पर समीक्षा होगी। कृषि, स्वास्थ्य समेत सभी विभाग ऐसे जो कि समीक्षा कर रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सूरज हमारे साथ लाइव जुड़ गए। सूरज, एक और देखिए, जहां समीक्षा बैठक और ऐसे में उन तमाम मुद्दों को रखा गया जो कहीं ना कहीं आम लोगों से सीधा जुड़े हुए, चाहे वो स्वास्थ्य की बात की जाए। देखिए, बिल्कुल कह सकते हैं कि ये सरकार बनने के बाद ये पहली दफा सीएम विभागीय वार वो समीक्षा बैठक वो कर रहे हैं और इसकी शुरुआत आज से हो गई। रांची के प्रोजेक्ट भवन में आज स्वास्थ्य और ग्रामीण कृषि विभाग की वो समीक्षा बैठक कर रहे हैं। हालांकि देखिए, अगर हम बात करें तो वित्त वर्ष 2025-26 की समीक्षा है, क्योंकि जो अभी जो बजट आए हैं, जो जिस तरह से बजट की राशियां हर विभाग में कितने कितने का बजट है, उन बजट के आधार पर किस तरह का काम होना चाहिए। विभाग अगर है तो विभाग किस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में वो काम करे, इस तरह के लेकर वो लगातार वो समीक्षा कर रहे हैं। और हालांकि देखिए, मुख्यमंत्री की जो, जैसे हमने आपको बताया कि ये इनकी जो विभागीय समीक्षा, इसकी शुरुआत आज से हो गई है। अब ये लगातार हर विभाग के अलग अलग तारीख को, अलग अलग दिन के हिसाब से मुख्यमंत्री अपने अधिकारियों के साथ समीक्षा करेंगे। तो ऐसे कई कह सकते हैं कि ऐसे कई जानकारियां उन्हें ये पता चले कि हाँ, जो विभाग है वो किस कदर काम कर रही है। अगर वो विभाग अगर कृषि का विभाग है तो ग्रामीण क्षेत्रों या फिर किसानों के लिए किस तरह का वो काम कर रहे हैं, इसका लाभ उसको कैसे मिल रहा है और अब तक कितने प्रतिशत काम हुई है और जो बजट की जो राशियां वो कितने प्रतिशत खर्च हुए हैं। तो इस तरह के तमाम जो विभाग है वो विभाग के आधार पर वो लगातार वो समीक्षा करेंगे, जिसकी शुरुआत आज से हो गई है। रांची के प्रोजेक्ट भवन में समीक्षा बैठक का जो दौर है वो शुरू हो गया है। यानी कहा जा सकता है कि अगर देखिए सीएम समीक्षा बैठक करते हैं तो कहीं ना कहीं सीधा लाभ, चाहे वो कृषि की बात करें, हम स्वास्थ्य की बात करें, अब उन लोगों को मिलता हुआ नजर आएगा जो इनसे सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। क्योंकि कोई अगर योजना आती है तो क्या उस पर अब तक काम हुआ है और आगे क्या काम होगा, दोनों चीजों को लेकर के समीक्षा होगी। देखिए, बिल्कुल अगर ये दोनों विभाग की अगर हम बात करें तो इस बार बजट की राशियां जो हर विभाग को जो मिले हैं, इसमें सबसे ज्यादा बजट की जो राशियां हैं कृषि और स्वास्थ्य को देख के बजट बनाई गई है। क्योंकि कृषि वो विभाग है जहां पर जो किसान हैं उन्हें डायरेक्ट इसका फायदा मिले, उसे लेकर राज्य सरकार कई ऐसा योजना कृषि विभाग में उन्होंने लाया है। इसके अलावा स्वास्थ्य की अगर बात करें तो स्वास्थ्य विभाग भी काफी महत्वपूर्ण विभाग है, उसे लेकर किस तरह की जो योजनाएं झारखंड में चल रही है, चाहे वो आयुष्मान भारत योजना की बात कर ले या फिर गरीबों को मुफ्त में इलाज देने की बात कर ले, तो इस तरह के कई ऐसे जो जानकारियां जो लोगों के बीच में जा सके, इन तमाम विषयों पर बारीकी से समीक्षा यहां पर की जाएगी। और जो इसका जो लाभ है, कैसे ग्रामीण क्षेत्रों के साथ जो शहरी क्षेत्र में कैसे इसका लाभ मिले, इसे लेकर कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन काफी गंभीर नजर आ रहे हैं। और एक वजह कि मुख्यमंत्री की जो समीक्षा है, फिलहाल दो विभागों की समीक्षा चल रही है, जो कि दोनों विभाग आज के तारीख में बेहद महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, अगर देखिए समीक्षा होती है तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छी बात हो सकती है, क्योंकि अगर जिस तरीके से मैंडेट जनता ने देकर के मुख्यमंत्री को चुना है, ऐसे में अब उनके हित में काम होना भी चाहिए। अब बनेगा हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। वहीं आगे बढ़ेंगे जहां खबर रांची से, जयराम महतो को जेड श्रेणी की सुरक्षा देने की मांग की गई है। जेएलकेएम के केंद्रीय सचिव ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। डुमरी से विधायक हैं जयराम महतो। बोकारो में जयराम के काफिले पर जहां एक और तोड़फोड़ की गई थी, तो वहीं इसके बाद ही पत्र लेकर के जेड सिक्योरिटी की मांग की गई है। जेड श्रेणी की सुरक्षा देने की यह मांग जयराम महतो को लेकर गई है। जेएलकेएम के केंद्रीय सचिव ने गृह मंत्री अमित शाह को इसको लेकर के पत्र लिखा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज लगातार बने हुए हैं। सूरज, देखिए, जयराम महतो की अगर बात की जाए तो फिलहाल कह सकते हैं कि वो उभरते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में हमला किया जाना एक गंभीर मसला हो सकता है और यही वजह है कि गृह मंत्री को पत्र लिखा गया और सुरक्षा बढ़ाने की मांग की गई है। देखिए, जेएलकेएम के ये केंद्र अध्यक्ष है और डुमरी विधानसभा से जयराम महतो विधायक हैं और सबसे युवा चेहरा झारखंड विधानसभा में जीतकर वो आए हैं। तो अभी जो उनकी सक्रियता है पूरे क्षेत्र में देखने को मिल रही है। और आपने देखा कि कुछ दिन पहले बोकारो में जो हादसे हुए थे, उस हादसे के दौरान लगातार वहां पर जो टाटा स्टील प्लांट, बोकारो स्टील प्लांट जो है, वहां पर जिस तरह से धरना में लोग बैठे हुए थे, लाठियां चार्ज हुई थी, उसमें एक व्यक्ति की मौत भी हुई थी। तो उसके बाद लगातार वो आंदोलन कर रहे हैं और इससे पहले भी जो उनकी राजनीति का सफर
रहा है वो आंदोलन से ही शुरू हुई है। तो ऐसी स्थिति में जब जयराम महतो अपने समर्थक के साथ वहां पर पहुंचे तो दूसरे विधायक के जो समर्थक है वो आपस में भिड़ गए थे। जयराम महतो के ऊपर हमला भी करने की कोशिश की गई, उनके गाड़ी के जो नंबर प्लेट वो भी तोड़े गए। तो सुरक्षा के लिहाज से जयराम महतो को जो समर्थक है वो केंद्रीय गृह मंत्री को उन्होंने पत्र लिखकर जेट श्रेणी का सुरक्षा का वो मांग की है। हालांकि देखिए जो पत्रचार है वो फिलहाल जयराम महतो के पक्ष में, जो उनके जो करीबी है वो उन्होंने गृह मंत्री को पत्र लिखा है, लेकिन अभी तक किसी भी तरह का कोई इंफॉर्मेशन या फिर जानकारी केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से नहीं आया कि आखिरकार जयराम महतो को जेट श्रेणी की सुरक्षा देंगे या फिर वाई श्रेणी की सुरक्षा देंगे या फिर नहीं देंगे। लेकिन सुरक्षा के लिहाज से जयराम महतो की सुरक्षा के लिहाज से जयराम महतो को लेकर यहां पर जेट श्रेणी की सुरक्षा की मांग की गई है। अब बिल्कुल सुरक्षा को लेकर मांग की गई और कहा जा रहा है कि उनके काफिले पर तोड़फोड़ हुई थी। ऐसे में क्या उस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ वजह थी और क्या किसी की गिरफ्तारी उस मामले को लेकर के भी हुई है? देखिए लगातार वो आंदोलन कर रहे हैं। कोई भी अगर इस तरह के कोई वाक्य अगर घटती है, चाहे वो डुमरी का क्षेत्र हो या फिर बोकारो हो या फिर अन्य जिलों की अगर हम बात करें, तो जयराम महतो सबसे पहले वहां पर वो पहुंचते हैं और लगातार उस मामले को लेकर वो आंदोलन भी करते हैं, दूसरे पक्ष से वो बात भी करते हैं। तो इस तरह के कई ऐसा वाक्य आया था कि जयराम महतो की गाड़ियों को रोका गया था, उनके साथ दुर्व्यवहार भी किए गए थे। तो इस तरह के मामले लगातार आ रहे हैं और इसी के लिहाज से जेट श्रेणी की सुरक्षा की मांग जयराम महतो के पक्ष में जो उनके समर्थक है वो कर रहे हैं। चलिए अब देखने वाली बात होगी कि आखिर पत्राचार तो किया गया, लेकिन अब क्या कुछ फैसला गृह मंत्री का ओर से लिया जाता है, देखने वाली बात होगी। अपने देखिए हमारे साथ आगे भी आप अपडेट लेंगे। फिलहाल देखिए जानकारी ये डुमरी से विधायक जयराम महतो जिनके काफिले पर हमला हुआ और इसके बाद ही अब जेट श्रेणी की सुरक्षा की मांग यहां पर की गई है।